लोग इंतजार कर रहे होंगे कि ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमें ये नहीं बता रहे कि कहाँ क्या देखना चाहिए। तो आपको सबसे अच्छे सेक्टर्स कौन से लगते हैं, आइडियाज़ जो आपके दिमाग में है वो क्या है? इस वक्त भारत के बाजार को अगर हम देखें तो सबसे बढ़िया सेक्टर्स कौन से हैं? तो मैं तो ये रोज वो चेंज ही नहीं करता, मैं तो सालों साल से वही 3 सेक्टर है हमारी कंट्री में, विच इज फाइनेंशियल्स। इसमें मोस्टली प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल में हमारा ज्यादा वो होता है। प्राइवेट बैंक्स? सेकंड, प्राइवेट बैंक नहीं होते, एनबीएफसी वगैरह भी हैं, ओके। ब्रोकर हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, बड़ी चीजें हैं। हाँ। बट फाइनेंशियल, बट बैंक इज द बिग पार्ट, करेक्ट। सेकंड है, और बैंक्स में भी आप कह सकते हो पुराने वाले एस्टैब्लिश प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, या ये जो नए 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 मीन्स को जो छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। सेकंड हम करते हैं कंज्यूमर, लेकिन कंज्यूमर में हम मोस्टली फोकस करते हैं कि जो मिडिल क्लास कंज्यूमर पे फोकस्ड हो। मतलब हम चाहते हैं कि हमें लगे, या वो है क्या, कि भाई 300-400 मिलियन मिडिल क्लास पे ये प्रोडक्ट्स वगैरह बिक रहे हैं और उसमें वैल्यू फॉर मनी टाइप चीजें हैं। एंड सो वी डोंट वांट की अ स्टोरी विच इज गोइंग टू 1.5 बिलियन पीपल या 1.4 बिलियन पीपल, बिकॉज वो उसका मतलब है कि काफी पेनिट्रेशन हो चुकी है। और अब आप 1.4 बिलियन की ग्रोथ पे डिपेंड कर रहे हैं, तो मतलब इंडिया की ग्रोथ पे डिपेंड कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया की ग्रोथ से आगे ग्रोथ हो ज्यादा, एंड वो उसलिए उन सेक्टर्स में होती है जब पेनिट्रेशन कम है, इतनी कम है कि 300 मिलियन में भी लगता है कि अभी काफी ग्रोथ पोटेंशियल है, और फिर हल्के हल्के वो मिडिल क्लास इटसेल्फ बढ़ेगा। तो वो लंबी कहानी बन सकती है। और तीसरा जो हम नॉर्मली पसंद करते हैं बट आजकल नहीं पसंद कर रहे हैं, वो है आईटी। जो आईटी को हमने एक्सपैंड करके कर दिया था कुछ साल पहले, आईटी प्लस फार्मा प्लस स्पेशलिटी केमिकल, मतलब एक्सपोर्टर टाइप। बट अभी इंडिया की जीडीपी, इंडिया की इकोनॉमिक हालत वर्ल्ड से बेटर है। तो इसलिए हमें बेटर है कि हम इंडिया ओरिएंटेड सेक्टर्स में करें अभी के लिए। अगर आपने सीधे 5 साल की बात करनी अलग है। हम तो कहते हैं कि अभी हमें फाइनेंशियल और कंज्यूमर ज्यादा पसंद है। सर आईटी वाले में क्या ये जो अमेरिका में इतना रिसेशन की बातें हो रही, इस वजह से थोड़ा सा चिंता है क्या? बिल्कुल जी, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। अभी लोग बड़े खुश हो गए हाँ। कि आईटी कंपनीज के इस क्वार्टर के रिजल्ट बड़े अच्छे आए हैं। लेकिन इस क्वार्टर में किसने बोला कि अमेरिका में स्लो डाउन हो गया है? हाँ। अमेरिका में फेडरल रिजर्व कहता है कि आपका स्लो डाउन नहीं हो रहा, मैं कराता हूं। हाँ। क्योंकि आपका नहीं हो रहा तो आपकी इन्फ्लेशन बड़ी हाई है, तो लेट मी इंजीनियर अ स्लो डाउन। मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा बढ़ा के स्लो डाउन कराता हूँ आपका। तो इस क्वार्टर में जो क्वार्टर खत्म हो गया उसकी रिजल्ट की एनालिसिस करके करें क्या? बात आगे की हो रही है कि यूएस फेडरल रिजर्व को लगता है कि इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है। उसको लगता है कि लोगों की जॉब बड़ी, मतलब जॉब ज्यादा है, और मतलब एम्प्लॉयमेंट बड़ी हाई है, या अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी लो है, एंड लोग क्विट कर रहे हैं आराम से जॉब्स। मतलब इकोनॉमी इज टू स्ट्रांग, कंज्यूमर इज टू स्ट्रांग। तो इस समय की बात नहीं हो रही ना, आगे की बात हो रही है। सेकेंड है कि यूरोप में प्रॉब्लम बढ़ी रही है। उनकी गैस प्राइसेस ले लें, या वैसे ही उनका स्लो डाउन ले लें, यूके की हालत ले लें, उनकी करेंसी की हालत ले लें। तो ये सब चीजों में हम जानकर उन, क्योंकि हमारे पास तो 100 रुपए है जी टोटल। अगर आपने 5 रुपए वहां लगा दिए तो वो 5 रुपए यहाँ से हट जाएंगे, कोई हवा से तो आएंगे नहीं। तो हम रिलेटिवली हैव टू चूज व्हाट यू लाइक। तो अभी हमें नहीं वो पसंद, अभी हमें डोमेस्टिक ओरिएंटेड ज्यादा पसंद है। सर ये बताइए, जैसे कंज्यूमर आपने, अच्छा आईटी वाला थोड़ी देर के लिए हम लोग रखते हैं कि भाई इसमें अभी थोड़ा अमेरिका की चिंता है, डॉलर भी बहुत, हालांकि बहुत स्ट्रांग है डॉलर, लेकिन नहीं, जो, डॉलर का तो ये कह सकते हैं कि हमें फायदा हो रहा है करेंसी का, क्योंकि हम इंडियन हाँ। रुपी में कॉस्ट है, तो वो तो उनको थोड़ा फायदा है। लेकिन आप अगर वैसे देखें कि 2009 में रुपी कितना था, मेरे ख्याल से 45-50 जो भी था, और 50 से 80 हो गया डॉलर, मतलब। और इंडियन आईटी कंपनीज के आप मार्जिन देखो, 1 पैसे का मार्जिन भी बढ़ा। राइट। वो राइट। घूम फिर के इन्वेस्ट, वो जो कस्टमर है उसको भी पता है कि आपकी डिप्रिसिएशन हो गई है भैया, वो ये पैसे कम करो, हमारे हमसे कम डॉलर लीजिए, क्योंकि आपको तो उतने ही रुपीस मिल रहे हैं। मतलब आप बताओ, 12-13 साल में आपको नियरली डबल पैसे मिल रहे हैं उस डॉलर के। डॉलर के, राइट। तो आपने क्या किया कि सारे खत्म हो गए, वही मार्जिन रह गई जो पहले थी। इसका मतलब सब वापस ले लिए कस्टमर ने, कस्टमर ने एक्चुअली डॉलर आधे कर दिए। आधे के लिए। सर ये बताइए, कंजम्पशन वाली थीम बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ी है, तो उसको थोड़ा सा नैरो डाउन करते हैं। तो खाने पीने वाली चीज़ें, लाइफस्टाइल की चीज़ें, कार मोटरसाइकिल वगैरह टाइप, किस टाइप में हम थोड़ा सा तो और हम चाहते ज़रूर हैं, करें? हाँ। हम चाहते हैं लो टिकट कंज्यूमर की।
हम चाहते हैं कि आप अगर मॉल में जाके खाना खा रहे हैं QSR रेस्टोरेंट में, हाँ, या आपने कोई ब्रांडेड जूते ले लिए, हाँ, या आपने जैसे आपने कुर्ता पहना हुआ है, हमारी आपने वेदांत फैशन से जाके मान्यवर से कुर्ते ले लिए, या आपने जूते ले लिए कैंपस के, या आपने कोई छोटी मोटी शॉपिंग करी ब्रांड, या आप होटल में चले गए लेमन ट्री में, हमें उस टाइप की चीजें पसंद है क्योंकि ये चीज लंबी चल सकती है, ये सालों साल कहानी चल सकती है। हमें वो जो ऑटो है वो बड़ा सिक्लिकल बात है, उसमें क्या होता है कि अभी इंटरेस्ट रेट हाई हो गए तो अब पता नहीं ऑटो का क्या होगा। सेकंड है कि वो पहले तो पेंट अप डिमांड थी क्योंकि सप्लाई में मतलब ये चिप्स की शॉर्टेज थी, इसलिए वो 6 महीने से किसी को गाड़ी नहीं मिली। वो सब चीजों का समझ नहीं आती है कि वो परमानेंट डिमांड क्रिएट हुई है या पेंट अप डिमांड थी क्योंकि वो है। आपने 2 साल 1 साल प्रॉपर सप्लाई नहीं करी। अगर आप यूएस के स्टॉक्स देखिए, क्योंकि मैं तो आधी चीजें यूएस मार्केट देख के समझ जाता हूँ, हाँ, आप यूएस के ऑटो स्टॉक्स देखिए, उनकी हालत देखिए, 40% से कम डाउन कोई नहीं मिलेगा। उनके भी पहले बड़े चले क्योंकि हम्म, उनके यहाँ वो वही चीज थी कि जी डिमांड बढ़ी है गाड़ी की। सेकंड हैंड कार की आप प्राइसेस देखते हैं यूएस में, दैट वाज गिवन एज वन रीजन की इन्फ्लेशन की हाई क्यों है, क्योंकि उनके इंडेक्स में सेकंड हैंड कार्स का भी वेट था। राइट, सब खत्म हो गया 6 महीने में, पेंटअप डिमांड खत्म हो गई। ब्रेक मुझे लगे। पेंटअप वाली चीजें नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर मुझे समझ ही आप। नहीं आती किस दिन वो रुक जाता है, समझ नहीं आती। हाँ, किस दिन रुकेगा। और अब आईटी की जैसे आपने बात की थी, एग्जैक्टली सेम चीज़ है वहाँ पे। आप मेटा का, इंटेल के शेयर देखिए 50-50% नीचे हैं, और अपने तो यहाँ हम वाले स्टॉक में भी। हाँ, तो इतना हमें क्यों करने की जरूरत है? हम कहते हैं राइट, हमारी सस्ती सस्ती चीजें जो कस्टमर कभी तो कहेगा कि मैं कोविड के बाद बाहर आया हूँ, फिर कहेगा कि अब दिवाली है, फिर कहेगा न्यू ईयर है, ये सब चीजें चलती रहती हैं और ये सालों साल चलती हैं। तो सालों ये दस साल दस साल भी चल सकते हैं चलती स्टॉक्स, हैं। पता नहीं लगेगा आपको कि आप 10 साल 5 साल तक रख लो। सर 40 लाख शादियां होती हैं भारत में हर साल, और उसमें हाँ लोग एग्जैक्टली। और हम कुर्ते बहुत कहेंगे पहनते कि हैं। हम कहेंगे कि वो कब पहले अनऑर्गेनाइज से लेता था, अब उनको ब्रांडेड लेने की आदत हो गई है। और करेक्ट। बच्चों को पहले कुछ भी जूते पहना दो, अब वो ऐड देख के ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो वैसे ही ऑर्गेनाइज चीजों से खरीदते हैं, क्योंकि हम्म, अनऑर्गेनाइज वाले जो लाखों में चीजें ये बना रहे हैं हम्म, वो मोस्टली ऑनलाइन सारे नहीं जा सकते। यस, तो यस। इसलिए वो अनऑर्गेनाइज हो। अगर आपको ब्रांड, आजकल हर चीज में ब्रांड चाहिए, तो फिर वो भी अनऑर्गेनाइज का वीक हो जाता है। तो ये सब चीजें करके ये स्टोरियां लंबी होती हैं। कभी अगर चल जाए तो आप 10 स्टॉक्स हम लेते हैं तो उसमें हमारे 5-6 लंबे चल जाते हैं, 3-4 प्लस माइनस 1-2 साल में हम कहते हैं गलत हो गया, आगे चलो। हाँ, नहीं तो ये बढ़िया है ना, प्रोबेबिलिटी अगर 60-70% बढ़िया स्टॉक चल गए, मल्टी बैगर हो गए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समीर सर से थोड़ा और डिटेल में हम लोग जाएंगे, थोड़ा बैंकिंग फाइनेंशियल में और समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ थोड़ा और जीरो इन करें क्या क्या हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कुछ सेकंड्स का, तुरंत वापस आते हैं।